अगर आप हीरो की कोई भी गाड़ी को 20 से 30 हज़ार रुपया देकर फाइनेंस कराते हैं तो आपका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा और क्या मंथली ईएमआई पड़ जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, सभी कुछ अभी बताने वाले हैं। गाड़ी को कम से कम डाउन पेमेंट में खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 13,000 रुपया देकर इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। गाड़ी को अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना 25,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका जो मंथली का ईएमआई बचेगा 24 महीने का, वो सिर्फ और सिर्फ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्प्लेंडर प्लस है ना, हीरो का जो स्प्लेंडर प्लस है वो टोटल कितने मॉडल में आते हैं, टोटल कितने वेरिएंट में आता है, ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं कि स्प्लेंडर की 3 मॉडल आपको यहाँ पे लगा दिए हैं और जो 4th मॉडल है, जो टॉप मॉडल है एक्सटेक, वो अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है। स्पेस नहीं होने की वजह से एक लाइन से इसको नहीं लगा पाए। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो तीनों स्प्लेंडर देख रहे हैं, हीरो की तीनों ही स्प्लेंडर है और ये स्प्लेंडर है। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको कोई ये नहीं बताया होगा कि स्प्लेंडर का टोटल मॉडल कितना होता है। बस इतना ही आपको पता है कि बस हीरो का स्प्लेंडर बाइक आता है, स्प्लेंडर प्लस आता है, लेकिन कितने मॉडल में आते हैं, कौन कौन सा वेरिएंट होता है, कौन कौन सा वेरिएंट का कितना कितना प्राइस होता है, डाउन पेमेंट क्या है सभी का, मंथली ईएमआई क्या है सभी गाड़ियों का, आज के इस वीडियो में मैं फुल डिटेल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी मॉडल कितनी है। तो मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है वो i3s के साथ है। ये जो आप देख रहे हैं हीरो की, ये i3s के साथ है। यहाँ पे आपको i3s बटन देखने को मिल जाता है और ये जो देख रहे हैं ये i3s के साथ ऑल ब्लैक में है। ये जो मॉडल है वो ऑल ब्लैक में है और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये आपको i3s के साथ रेड कलर में, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। और वही बात कर ले वो जो सिल्वर कलर में देख रहे हैं, सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, ये विदाउट i3s है। इसमें आपको यहाँ पे i3s नहीं मिलता है। तो ये जो गाड़ी है ना, ये हो गई सबसे बेस मॉडल। मतलब जो टोटल स्प्लेंडर गाड़ी है ये तीनों और एक ये एक्सटेक, इसकी सबसे जो बेस मॉडल हो गई वो यही गाड़ी है। इसके बाद अगर सेकंड बेस की बात कर ले तो ये गाड़ी है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएं तो कलर वाइज में आपको ऑल ब्लैक कलर में ये मिलता है और जो सबसे टॉप मॉडल है स्प्लेंडर प्लस की, वो आपको स्प्लेंडर एक्सटेक मिलती है। मैं बात कर लेता हूँ इसकी बदलाव की। तो बदलाव में ये जो तीनों मॉडल देख रहे हैं ना, इसका जो मीटर कंसोल आप देख रहे हैं वो एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, इसमें डिजिटल नहीं मिलता है। ये चीज़ हो गई इसकी बदलाव। और वहीं जो स्प्लेंडर का एक्सटेक है, जो टॉप मॉडल है, इसमें बदलाव की बात करें तो ये जो मीटर कंसोल आप देख रहे हैं ये फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, यानी फुली डिजिटल मिलेगा, जबकि वो तीनों मॉडल में डिजिटल नहीं मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है दोनों गाड़ी का, तीनों गाड़ी का, ये देख रहे हैं ये जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक टाइप का ही सस्पेंशन मिलता है, उसमें भी और ये जो टॉप मॉडल है इसमें भी, यानी सस्पेंशन सारा सेम है। 5 स्टेप एडजस्टेबल इसमें भी, 5 स्टेप एडजस्टेबल इसमें भी 5 स्टेप एडजस्टेबल और उसमें भी 5 स्टेप एडजस्टेबल, यानी सस्पेंशन सेम है। सभी का पावर और टॉर्क भी सेम है। 97 सीसी की इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर है और वही मैक्सिमम पावर की मैं बात करूं तो 7.91 PS के आसपास इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क 8.21 न्यूटन मीटर के आसपास इस गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क है। 97 सीसी की ये गाड़ी है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर में 2 वाल्व के साथ। और वहीं मैं सीट की बात कर लूँ तो सीट सभी का प्लेन सीट मिलता है, कहीं से भी कोई स्प्लिट सीट नहीं मिलता है। इस वाले वेरिएंट में भी आप देखें प्लेन सीट मिलता है, लेकिन चेंजमेंट क्या है इस वाले वेरिएंट में, नॉर्मल आपको देख सकते हैं ऑयल टैंक जो है वो नॉर्मल मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी की प्राइस कितनी होगी। तो जो IBS है, जो बेस मॉडल वाला है, इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 84,885 रुपया, 84,885 रुपया। ये जो IBS है इस गाड़ी का ये प्राइस है 84,000 के आसपास ये गाड़ी है। देख सकते हैं एकदम बेस मॉडल, हीरो स्प्लेंडर की एकदम बेस मॉडल ये गाड़ी है। इसके साथ साथ मैं ऑल ब्लैक की बात कर लूँ जो कि i3s के साथ है। अब आप ये बताइए कि i3s में बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप ट्रैफिक में हो तो आपका गाड़ी ऑटोमेटिक 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। तो क्या आप जब ये गाड़ी चलाते हैं तो क्या आपका गाड़ी ऑटोमेटिक 5 सेकंड के अंदर बंद हो जाता है, i3s रहता है तो? और बहुत कोई ये भी बोलता है कि फ्यूल का बचत होता है। तो आपको क्या कभी लगा है कि आपका गाड़ी फ्यूल का बचत कर रहा है या आपका माइलेज बढ़ रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि बाकी सब लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। बात कर लेते हैं ये जो ऑल ब्लैक है इसकी प्राइस
प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो 85,800 रुपया है। इसकी प्राइस 85,800 रुपया हो गई। और वहीं बात कर लेते हैं कि ये जो i3s है रेड कलर में, इस गाड़ी की क्या प्राइस है i3s में, तो 85,578, यानी 85,578 रुपये इस गाड़ी की प्राइस है। और 800 रुपये यानी 300 रुपये ज़्यादा है ऑल ब्लैक मिल जाएगा, और 300 रुपये कम लगाइएगा तो ये गाड़ी मिल जाएगा। 85,578 रुपये की रेड वाली है और 85,800 रुपये की ऑल ब्लैक है। और अगर उस गाड़ी की मैं बात कर लूँ तो ये गाड़ी जो है 84,485 रुपया की है। बाकी सारा कुछ इस गाड़ी में सेम है। 9.8 लीटर का इस गाड़ी का ऑयल टैंक है, जबकि एक्सटेक इसकी टॉप मॉडल की भी बात कर लेवे तो 9.8 लीटर की ही है। बाकी सभी कुछ इस गाड़ी में ठीक ठाक है। पीछे से अगर बात कर लेवे तो पीछे में कोई चेंजमेंट नहीं है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पीछे में इस गाड़ी में कोई चेंजमेंट नहीं है, जबकि इसके टॉप मॉडल में भी पीछे में कोई चेंजमेंट नहीं है। अब रही बात की जो एक्सटेक है, एक्सटेक में ज़्यादा फीचर्स क्या है, तो बस एक डिजिटल मीटर है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ है, बाकी उसमें एनालॉग मीटर है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सब में है। और एक और चीज़ क्या है कि इसमें जो है वो यहाँ पे कंपनी DRLs का यूज़ कर देती है। इसके साथ साथ आपको रियल टाइम माइलेज मिलेगी इस गाड़ी में, जबकि वो तीनों गाड़ी में रियल टाइम माइलेज नहीं मिलती है। ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी है इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, तो 89,300 रुपया इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आपको आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज में देखने को मिल जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप हीरो की कोई भी गाड़ी को 20 से 30,000 रुपया देकर फिनांस कराते हैं तो आपका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा और क्या मंथली EMI पड़ जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, सभी कुछ अभी बताने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्प्लेंडर i3s है, यानी आप ये जो मॉडल देख रहे हैं i3s बटन के साथ, जबकि इस गाड़ी में i3s बटन नहीं है। तो यहाँ पे भी i3s बटन है और यहाँ पे भी i3s, मतलब ये जो दोनों गाड़ी है इसमें i3s बटन है। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस हमने आपको बताया 85,800 के आसपास और एक 85,578 रुपये के आसपास। अगर आप इस गाड़ी को कम से कम डाउन पेमेंट में खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 13,000 रुपया देकर इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। और 13,000 रुपया जब आप दीजिएगा तो 78,000 का आपका लोन बन जाएगा। ये जो दोनों गाड़ी देख रहे हैं इस पे 13,000 जब आप डाउन पेमेंट करिएगा तो 78,000 रुपया लोन बनेगा। और 78,000 रुपया जब लोन बनेगा तो उसमें जो आपका 24 महीने का मंथली EMI जाएगा वो 4100 रुपया रहेगा। और जो 36 महीने का कम से कम EMI जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3,030 रुपया प्रति महीना देना होगा। डाउन पेमेंट रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 13,000। और इंटरेस्ट रेट की बात कर लेवे तो 10% इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लेते हैं। मतलब इस गाड़ी पे जैसा कि अगर आप 85,800 रुपया का ये गाड़ी है तो आपको 25,000 रुपया एक्स्ट्रा ये गाड़ी पे इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि वो जो एक्सटेक है, एक्सटेक पे कितना रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप एक्सटेक को खरीदते हैं, फिनांस कराते हैं तो कितना रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी भाई बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस गाड़ी को अगर हम 20,000 या 30,000 रुपया देते हैं तो कितना मेरा फाइनेंस करना पड़ेगा। तो बताते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो 89,800 रुपया है। और इस गाड़ी को अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना 25,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका जो मंथली का EMI बचेगा 24 महीने का वो सिर्फ और सिर्फ 3940 रुपया मंथली EMI, वो भी 24 महीने के लिए जाएगा। और 36 महीने की अगर EMI की बात कर लेवे तो 2920 रुपया आपका 36 महीने तक का EMI जाता है। और डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 20 से 25,000 रुपये अगर आप करते हैं तब। बाकी जो इंटरेस्ट रेट रहता है ना वो इस गाड़ी पे 24,000 आपका इंटरेस्ट रेट जाता है 2 साल और 3 साल के लिए। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लोन और फिनांस के बारे में हमने सारा कुछ बता दिया। और अभी तक आपको ये नहीं पता होगा स्प्लेंडर की कितनी मॉडल होती है। तो टोटल 4 मॉडल होते हैं। एक मतलब अगर जनरली देखें तो i3s मॉडल, IBS मॉडल और एक हो गया एक्सटेक मॉडल। लेकिन ये जो है ना ऑल ब्लैक है, इसके चलते एक प्रॉपर मॉडल ही बोलते हैं इसको। तो स्प्लेंडर की टोटल 4 मॉडल हो गई। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।